आज की कहानी है हमारे संस्कार। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर मंझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मंझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मंझले को छोड़कर दोनों भाइयों ने मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मंझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मंझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मंझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए नंदू, आज अड्डे पे आना है। नंदू, आज नहीं फिर कभी दोस्त। अरे तू शादी के बाद जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया। नंदू, अरे ऐसी बात नहीं। कल मैं अकेला एक पेट था जो अपनी रोटी के हिस्से का कमा लेता था, अब 2 पेट हैं, आजकल होगा। घर वाले नालायक कहते हैं, मेरे लिए चलता है, मगर पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती ही ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई, उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मंझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारा की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर नंदू है कि काम पे निकलने के बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जाओ, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है, ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। नंदू, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन, अरे बेवकूफ़, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू इतनी अच्छे भाई मिले, माँ मिली। अरे नंदू, आज रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा ज़मीन है, दोनों भाइयों में 5-5 बीघा रख लेते हैं और नंदू को पुश्तैनीगढ़ छोड़ देते हैं। तभी नंदू जोर से चिल्लाया, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोले, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है, बहनों के लिए। बहनों के हिस्सों में सिर्फ उसका मायका ही होता है। नंदू, ओ शायद पढ़ा लिखा होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोले, और तू। नंदू माँ की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोला मुस्कुरा के, क्यों नंदनी जी, क्या मैंने गलत कहा। नंदनी अपनी सास के लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू माँ मिली और बाप जैसे ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटा बदल गया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले मिलकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया, मुझे कोई मैं समझ ना सकी आपको। नंदू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं,
मगर फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद रहो, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी कुछ में रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंजिले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी आंखों में पानी ही पानी। सब एक साथ फिर से रहने लगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।